नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को उनका परिवार सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है, जो फिलहाल सरकार के पास है। हालांकि ये मुद्दा आज से नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद से ही लगातार हर सरकार के सामने उठा है। चाहे जनता सरकार हो, यूपीए सरकार हो या फिर एनडीए सरकार, हर सरकार के सामने विपक्ष ने ये मांग की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया जाए, ताकि ये पता किया जा सके कि आखिरकार अपने अंतिम समय में वो क्या सोचते थे, क्या उनकी रणनीति थी और क्या कुछ उनकी विचारधारा रही होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और उनसे मांग की कि इन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया जाए। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले एक मुद्दा उठा, जिसमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराने की बात सामने आई और साथ ही साथ नेहरू सरकार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खुद की जासूसी की बात यहाँ पर सामने आई है कि नेहरू सरकार ने उनकी जासूसी कराई थी। इस पूरे मुद्दे के बाद लगातार हर सरकार के सामने मुश्किल ये खड़ी है कि आखिरकार इस मामले से कैसे निपटा जाए। हालांकि जब यूपीए सरकार थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ये मांग कर चुकी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया जाए, उन्हें सबके सामने लाया जाए। लेकिन अब सरकार में एनडीए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं। इन लोगों के सामने अब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर केंद्र सरकार के सामने ये है कि भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मिलकर उन्होंने ये वादा तो कर दिया कि ऐसा जल्द किया जाएगा, लेकिन आखिरकार कब तक किया जाएगा या अगर ऐसा किया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये तमाम बातों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में बोले और उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की राह में संस्कृत नहीं आ सकती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को धर्मनिरपेक्षता की राह पर आगे बढ़ना है और वो बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई भी संस्कृति इसमें बाधा बन सकती है तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत देश में भले ही कई भाषा बोली जाती हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति समूह के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा भारत की धर्मनिरपेक्षता में खतरा नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत एक है, अनेकता में एकता की बात यहाँ पर की जाती है, सामाजिक सरोकारों की बातें की जाती हैं। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई संस्कृति या संस्कृति इस धर्मनिरपेक्षता में राह की रोड़ा बन सके। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कही जब लगातार भारत को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर विपक्ष घेरता नजर आया है या सरकार पर तमाम सवाल उठाते हुए आए हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार द्वारा इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उन पर आरोप लगते रहे हैं सांप्रदायिकता के, उस पर अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस कोशिश में है कि उनके ऊपर से जो सांप्रदायिकता का तमगा है उसे हटाया जाए और धर्मनिरपेक्षता की राह पर केंद्र सरकार समेत पूरा भारत देश आगे बढ़ सके। और अब बात करते हैं ज़कीउर रहमान लखवी की। जी हाँ, अगर 2 महीने में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होती है तो ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत रद्द हो जाएगी। जी हाँ, लगातार ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई के बाद, उनकी जमानत के बाद जिस तरीके से अब केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये रिहाई नहीं होनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार लखवी को लेकर अब रुख सख्त कर रही है। और जो बात निकल कर आई है वो ये है कि अगर 2 महीने के भीतर ये सुनवाई पूरी नहीं होती है तो लखवी की जमानत को रद्द किया जाएगा और उसे वापस जेल में भी डाल दिया जाएगा। ज़कीउर रहमान लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है और कहा जाता है कि जो आतंकी ताज होटल में या और तमाम जगहों पर छिपे थे, इन्हें लखवी ही गाइडेंस दे रहा था। लखवी द्वारा लगातार इन्हें बताया जा रहा था कि हमला किस तरीके का किया जाए या इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने में लखवी का हाथ भी कहा जा रहा है। अमेरिकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले से ही ज़कीउर रहमान लखवी का नाम है। तो ऐसी तमाम बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जिसके जरिए कहा जाए कि आखिरकार अब आगे इस पूरे मामले पर
दशा और दिशा क्या बनने जा रही है ये तो जल्द ही पता चलेगा। लेकिन ज़की और रहमान लख्वी की ज्यादा दिन की रिहाई कहीं ना कहीं भारत के लिए सही साबित नहीं हो सकती है। और न्यूज रूम लाइव में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ और खबरों का। Here's an attack from Puma. न्यूज रूम लाइव में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको पति पत्नी का दर्जा मिलेगा, और अगर वो लड़का उस लड़की को छोड़ रहा है तो उस लड़की को पत्नी का अधिकार मिलेगा और लड़के की संपत्ति में भी उसका अधिकार रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि एक मर्द और औरत लंबे समय से साथ रह रहे हैं तो समाज उसे भले ही जो उपमा देता रहे, लेकिन अगर दोनों के साथ रहने का फैसला शादी के मद्देनजर है तो ऐसे में दोनों विवाहित माने जाएंगे। सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा कि अगर कोई अविवाहित जोड़ा मियां बीवी के रूप में साथ रह रहा है तो उसे कानूनी रूप से शादीशुदा माना जाएगा और उसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो कि विवाहित कपल को मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने साथी की मौत के बाद महिला उसकी संपत्ति की हकदार भी होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक संपत्ति के मामले में सुनाया है। ये फैसला जस्टिस एम्बॉय इकबाल और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने दिया है। बेंच ने कहा कि लेकिन दोनों को इस सूरत में ये साबित करना होगा कि यह फैसला उन्होंने शादी करने के लिए आज से लिया था। साथ ही आपको बता दें कि शादीशुदा के केस के तहत कोर्ट ने यह फैसला किया है। वो एक संपत्ति विवाद का मामला था जिसमें परिवार का कहना था कि उनके दादा अपनी पत्नी की मौत के बाद एक महिला के साथ 20 साल से रह रहे थे, इसीलिए उनकी संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं दिया जा सकता। परिवार वालों का कहना है कि वे महिला उनके दादा की मिस्ट्रेस थी, जिस पर पीड़ित परिवार ने कानून में मदद मांगी और संपत्ति में हिस्सा भी मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया। और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें महंगाई दर में कमी आई है, जिससे कि खुदरा महंगाई दर कुछ कम होती नजर आई है और अब आने वाले समय में लोगों को कहीं ना कहीं महंगाई से थोड़ी बहुत निजात मिल सकती है। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती दिखाई दे रही है। मार्च में सीपीआई महंगाई दर महीने आधार पर 5.37% से घटकर 5.17% हो गई है। मार्च में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर महीने आधार पर 6.79% से घटकर 6.14% हो गई है। मार्च में ग्रामीण इलाकों की महंगाई दर फरवरी के 5.79% से घटकर 5.58% हो गई है और मार्च में शहरी इलाकों की महंगाई दर 4.75% हो गई है, जबकि फरवरी में शहरी इलाकों की महंगाई दर 4.95% रही। मार्च में सब्जियों की महंगाई दर की अगर हम बात करें तो 13.01% से घटकर 11.2% हो गई है और मार्च में क्लोजिंग और फुटवियर महंगाई दर फरवरी के 6.38% से घटकर 6.27% हो गई है। मार्च में ईंधन और बिजली की महंगाई दर 5.07% हो गई है, जबकि फरवरी में ईंधन और बिजली की सफाई दर 4.72% रह गई थी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें बिहार की राजनीति में बीजेपी ने अपना बिगुल फीकना शुरू कर दिया है और उसमें एनडीए यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी भी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है और बिहार में जो एनडीए का चेहरा होगा वो सुशील मोदी हो सकते हैं। जी हां, सुशील मोदी बिहार में जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था तो उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गठबंधन टूटा तो उस समय अब सुशील मोदी बीजेपी के बिहार में चेहरा माने जाने लगे हैं। अब सुशील मोदी को एनडीए का चेहरा प्रस्तुत कर बिहार में एनडीए चुनाव लड़ सकता है। जी हां, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी
बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए तैयारी में है और अब सुशील मोदी को बिहार में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद के मुताबिक होगा, क्योंकि लगातार सुशील मोदी बिहार की जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं और बीजेपी की सियासत को चमका रहे हैं। ऐसे में अब सुशील मोदी को अगर बिहार में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जा सकता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि सुशील मोदी लगातार बिहार में कई साल से बीजेपी के झंडे को लहराने में लगे हैं और जिस तरीके से मैंने बताया कि जेडीयू और बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुशील मोदी को बिहार की राजनीति का एक बड़ा गणतज्ञ माना जाता है, जिसको लेकर अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सुशील मोदी को एनडीए का बिहार में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए तो कहीं ना कहीं ये एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। और न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही।